श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों पर ऐसी ऐसी कृपा करी जिसके बाद लोग उन्हें साक्षात भगवान कहते हैं। आज भी वह लोगों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने भौतिक देह त्यागने के बाद भी लोगों को दीक्षा दी है। आपकी देह त्याग के बाद उनके बारे में देवरावा बाबा ने कहा था, बच्चा, यह सब सिद्ध संतों की लीला है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वे तो भगवत स्वरूप थे। उनके बारे में जो कहा जाए वो थोड़ा है। भक्त लोग आपको कृपा पुरुषोत्तम कहते थे। उन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वो तख्त पर बैठ के सबकी सभी समस्याओं का निवारण कर दिया करते थे। उन्होंने अपने उपदेश में कहा, सब देवी देवता भगवान ही बने हैं, दूसरा कोई नहीं। सब परिवार लड़के लड़की उन्हीं के हैं। खाने पीने की तकलीफ ना हो, तुम तकलीफ सह लो, उनको कष्ट ना हो, पट खुल जाएंगे, चिंता ना करना। सदगुरु भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम जिस संसार को देख रहे हैं वह वास्तव में ईश्वर का ही विस्तार है। यहां जो भी देवी देवता हैं वे अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि उसी एक परमात्मा की विविध लीलाएं हैं। वे सब भगवान के ही रूप हैं। वे अलग अलग नाम और रूप लेकर केवल हमारे लिए अवतरित होते हैं ताकि हम अपनी भक्ति के अनुसार उन्हें पहचान सके और उनके साथ संबंध जोड़ सके। शास्त्र कहते हैं, एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानी पुरुष उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। इसलिए कहीं हम विष्णु जी को मानते हैं, कहीं शिव जी को, कहीं दुर्गा माता को, कहीं सरस्वती जी को, तो कहीं हनुमान जी को, किंतु सबकी आत्मा एक ही है। सबके भीतर वही एक पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो अनेक मूर्तियां देखते हैं, कृष्ण जी, राम जी, राधा रानी, शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी आदि, पर वास्तव में वे सब एक ही प्रभु के अंश हैं। वे अलग अलग मार्ग हैं, परंतु गंतव्य एक, वही परमात्मा है। मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो उसके साथ परिवार जुड़ता है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, ये सब हमें जीवन में संबंधों का अनुभव कराने के लिए मिलते हैं। परंतु गहराई से देखें तो ये सब भी उसी ईश्वर के ही रूप हैं। जो माता हमें दूध पिलाती है, वास्तव में उसके माध्यम से ईश्वर ही पोषण कर रहे हैं। जो पिता हमें पालन पोषण और सुरक्षा देते हैं, वह भी भगवान का ही रूप हैं। जो भाई हमें सहारा देते हैं, जो बहन हमारे जीवन में स्नेह लाती है, जो पति पत्नी साथ निभाते हैं, जो संतान हमें आनंद देती है, ये सब उसी परमात्मा के रूप हैं। इसलिए जब हम परिवार को देखें तो हमें केवल इंसान ना दिखे, बल्कि उनके भीतर बैठा भगवान दिखना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि सब परिवार लड़के लड़कियां उन्हीं के हैं। आपको बता दें, भगवान से प्रेम केवल मंदिर की पूजा या आरती में ही नहीं है। भगवान से प्रेम का सबसे बड़ा रूप है उनके बच्चों की सेवा। अगर हमारे सामने कोई भूखा है और हम उसे खाना नहीं देते तो फिर हमारी पूजा अधूरी है। यदि कोई प्यासा है और हम उसे पानी नहीं पिलाते तो फिर हमारी भक्ति अधूरी है। शास्त्रों में लिखा है, दरिद्र नारायण, अर्थात गरीब, दुखी, असहाय में नारायण का ही रूप है। यदि हमें लगता है कोई भूखा ना रहे, कोई बच्चा रोकर सो न जाए, कोई माता पिता बिना दवा के तड़पते ना रहें, तो यह भावना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, तुम तकलीफ सह लो, उनको कष्ट ना दो। यदि हमें भूखा रहना पड़े तो रह ले, पर किसी को भूखा ना सोने दे। यही सच्चा धर्म है। साधना का सबसे बड़ा रहस्य ही है, स्वयं कठिनाई सह ले पर दूसरों को सुख देना। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। शास्त्र कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं।
आजमाई। अगर हम स्वयं थोड़ी भूख सह लें, स्वयं थोड़ा परिश्रम कर लें, स्वयं अपने अहंकार को त्याग दें, तो उससे हजारों प्राणियों को शांति और सुख मिल सकता है। यही साधना का चरम लक्ष्य है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अनगिनत कष्ट सहते हैं, गुरु अपने शिष्यों के कल्याण के लिए अनेक तप करते हैं, संत और महात्मा स्वयं त्यागी जीवन जीते हैं ताकि मानव समाज को आध्यात्मिक आनंद मिल सके। यही परंपरा हमें यह शिक्षा देती है कि स्वयं सह लो पर किसी को दुख ना दो। उसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने उसे हाथ से उठा के बाहर निकालना चाहा, लेकिन बिच्छू ने उसे डस लिया। साधु फिर से उसे बचाने लगा। किसी ने पूछा, जब यह बार बार डस रहा है तो क्यों बचा रहे हो? साधु ने कहा, डसना उसकी प्रवृत्ति है और बचाना मेरी प्रवृत्ति है। मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ूं जब उसने नहीं छोड़ी? यही सच्चा भाव है, स्वयं कष्ट सहना पर दूसरों को कष्ट ना देना। संत जन कहते हैं कि पट खुलना। पट खुलने का अर्थ है हमारी आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है वो हट जाना। जब तक आंख पर माया का पर्दा है, हमें केवल देह दिखाई देती है। हमें लगता है कि यह मेरा है, यह पराया है, यह अपना है, यह दुश्मन है। लेकिन जब पट खुल जाता है तो सब जगह वही भगवान नजर आते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि मंदिर में जो मूर्ति है वह भी भगवान है, सड़क पर भीख मांगता हुआ बच्चा भी भगवान है, घर में माता पिता भी भगवान है, परिवार में पत्नी बच्चे भी भगवान हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब भगवान ही बने हैं। जब पट खुलता है तो फिर किसी से द्वेष नहीं रहता, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। जीवन में अक्सर हम चिंताओं से घिरे रहते हैं, कभी रोजगार, कभी धन, कभी बीमारी, कभी रिश्ते और कभी भविष्य। गुरुदेव कहते हैं कि चिंता ना करो। चिंता इसलिए ना करो क्योंकि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। जो होना है वह होकर रहेगा, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं मिलना है वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भजन करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, दया रखते रहो, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं बचती। जैसे एक बच्चा मां की गोद में सोते समय चिंता नहीं करता कि कल क्या खाएगा, कौन उसे खिलाएगा, वैसे ही हमें भी भगवान पर भरोसा करके निश्चिंत रहना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं, एक संत अपने आश्रम में बैठे थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान को कैसे देखा जाए? संत मुस्कुराए और बोले, आंख खोल कर देखो, जो भी दिखाई दे रहा है वही भगवान है। शिष्य को समझ नहीं आया। तभी आश्रम में के बाहर एक गरीब स्त्री अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी। बच्चा भूख से रो रहा था। संत ने शिष्य को कहा, इस बच्चे को भोजन कराओ। शिष्य ने बच्चन को भोजन कराया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खेलते खेलते मां की गोद में जाके सो गया। संत बोले, यही भगवान है। जब तुमने इस बच्चे की भूख मिटाई तब तुमने भगवान को तृप्त किया। यही असली दर्शन है। तभी शिष्य की आंखों से पट खुल गए। उसे अनुभव हुआ कि वास्तव में हर जीव में भगवान ही है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सब देवी देवता भगवान ही बने हैं। सब परिवार, लड़के लड़कियां उन्हीं के हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि किसी को खाने पीने की तकलीफ ना हो। यदि जरूरत पड़े तो हम तकलीफ सह लें, लेकिन दूसरों को दुख ना दे। जब हमारे भीतर यह दृष्टि जाग जाएगी तब हमारे पट खुल जाएंगे, और जब पट खुल जाते हैं तो फिर केवल भगवान ही नजर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।